जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक और शानदार क्लास लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ, जो कि आपको पता है कि आज हमारे आईओटी के चैप्टर 5 की आज हम आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं जुलाई 2025 में एमसीक्यू, वो आपको आज यहाँ पे बताने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए। जो आप लोग चैनल देख रहे हैं ओ लेवल 2025 एक्सीलरेटर चैनल, इस पर आप लोग की चैप्टर वाइज तैयारी शुरू कर दी गई है और आज हमारा चैप्टर 5 है। अगर आप लोगों ने 1, 2, 3 और 4 चैप्टर की क्लासेस नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए। चैप्टर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें आर्डिनो से किस तरह के क्वेश्चन आते थे वो मैंने आप लोग को वहां पर बताए हुए थे, तो आप लोग जरूर से देख लीजिए। आज बहुत स्पेशल क्लास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो आईओटी का चैप्टर नंबर 5 है, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसलिए रट लो इन एमसीक्यू को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है हमारे पास ओरिजिनल पेपर आ चुके होते हैं आप लोगों के एग्जाम के। तो देखिए आप लोग के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दी है मैंने, ये देखिए पूरी पीडीएफ तैयार हो गई है। ये पीडीएफ जो है आप देख सकते हैं 143 पेज की पीडीएफ है लगभग। इसमें आप लोग को 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप लोग के जुलाई में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, पिछले 6 साल के पेपर मिल जाएंगे और आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपके जुलाई में जो पेपर आने वाला है, जो एमसीक्यू आने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू हमने इस पीडीएफ में दिए हैं। तो बहुत ही शानदार ये पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यू मिल रहे हैं। जल्दी से आप लोग व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, या अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सअप करिए 8303041830 पर। जल्दी से व्हाट्सअप करिए, सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस पीडीएफ को वहां से ले लीजिए। ओके, बाकी चैनल पर जिन लोग जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी जरूर देख लीजिए। हमने आप लोग के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपके M4 के लिए प्लेलिस्ट बन गई है। और आप लोग की पाइथन की क्लासेस अभी अपलोड नहीं हो पा रही है, लेकिन 1-2 दिन में हम आप लोग के लिए पाइथन की भी चैप्टर वाइज क्लासेस लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, आप लोग डायरेक्ट चैनल पर क्लिक करिएगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ चैनल को, और आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग के सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इस वाले इंटरफेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट पर आ जाना है। ओके, तो ये देखिए हमने आईओटी की प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है आप लोग के लिए। ये देखिए चैप्टर 4 की क्लास हो जाएगी और आज आपकी 5वां क्लास भी हो जाएगी। जो आईओटी की हम चैप्टर वाइज क्लासेस अपलोड कर रहे हैं वो हम आप लोगों को अपलोड करके देते हैं, एक संडे को, दूसरा आपको वेडनेसडे को अपलोड करके देते हैं। और इसके बाद आईओटी का आपका लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसकी क्लास आप लोग को वेडनेसडे तक मिल जाएगी। ओके, फिर हम लोग जो तैयारी करेंगे वो हम लोग जो आप लोग के क्वेश्चंस आएंगे पूरे बुक में से, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सेट पेपर के लिए, वो हम आप लोग के लिए गेस्ट पेपर की क्लासेस लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल हर एक चीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आज हम लोग कौन से एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो ये रहे आपके एमसीक्यू जो कि आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड। जो आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सुरक्षा प्रबंधन में क्या क्या शामिल होता है। तो प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन होता है इसमें, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन होता है, सिक्योरिटी एंड विद हार्डवेयर होता है, फिर डेटा स्टोरेज। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जो आप लोग का आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है इसमें इंक्लूड होता है आपका सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर। ओके, तो ये आप लोग का यहाँ पे पहले क्वेश्चन होगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज्ड टू लॉन्च, जो बॉटनेट होता है अक्सर हमले शुरू करने के लिए किया जाता है। किस तरह के अटैक शुरू करने के लिए किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीडॉस अटैक। ओके, क्या बोलते हैं, डीडॉस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईआईओटी स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी होता है। तो आईआईओटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, क्या होगा। तो जो आईआईओटी है इसका फुल फॉर्म आपका क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए, आज आपको एक बात और कंफर्म कर दूं, भले ही आज हम लोग 2 चैप्टर की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन के आंसर नहीं देने होंगे। मैं आज भी आपको एक बढ़िया बेनिफिट दे रहा हूं, जिसमें सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देके आज की पूरी 100 एमसीक्यू की पीडीएफ आप लोग जीत सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना है, मैं बीच में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन करता हूं और आपको आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पे पूछना है आईआईओटी का स्टैंड्स फॉर, तो आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसमें तो आप लोग सिंपल से क्या है, सिंपल से याद रखिएगा कैसे। आईओटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, आईआईओटी, तो आई का याद रख लीजिएगा, वो होता है आपका इंडस्ट्रियल। तो आंसर क्या रहेगा आपका, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू फॉर्मेट एंड
दैट कैन नॉट बी रीड बाय अनदर यूज, डेटा को एक प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे दूसरे उपयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और ये जो टेक्निक होती है ये हमारी क्या कहलाती है यहाँ पे, इनक्रिप्शन। तो आंसर क्या रहेगा आपका, इनक्रिप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज सिफर, यहां पूछ रहा है क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है। तो सिफर क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में, ये बताइए जरा। तो ये क्या है, कब की एल्गोरिदम होती है, एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्या होता है, जैसे जब भी हम लोग कोई फाइल भेजते हैं तो हम लोग को अगर उसमें क्या करना है, इनक्रिप्शन करना। इनक्रिप्शन मतलब एक कोडेड फॉर्म में अपने डेटा को भेजना, और जो दूसरा पर्सन होगा उसको क्या है, उसको डिकोड करना। डिकोड करेगा, वो कोडेड फॉर्म में हम भेजेंगे, उसको रीड करना होगा तो वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। तो ये चीज आपकी क्या होती है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो आंसर रहेगा आपका बी, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, टर्म एसएसएल एंड टीएलएस स्टैंड्स फॉर, पूछ रहे हैं एसएसएल और टीएलएस का फुल फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसएसएल और टीएलएस में क्या होता है आप लोगों का फुल फॉर्म। एसएसएल का तो वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, तो जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको 1500 वाली पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में, 1500 वाली जो पीडीएफ है उसमें आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आज सेल हो रही है। ओके, तो ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड बिटकॉइन, बिटकॉइन किसने बनाया। ये तो आपका M1 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। बिटकॉइन किसने बनाया था आपका, सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिक्योर ऑन योर डेटा ऑन आईओटी डिवाइस, आईओटी उपकरणों पर अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, अपडेट योर एवरी डिवाइस, या अवॉइड यूजिंग डिवाइस दैट आर रिस्की। तो यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस चीज की हो रही है, सभी चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज केप्ट बाय, बताइए सेंडर एंड रिसीवर, या दूसरा पूछ रहे हैं यहाँ पे रिसीवर, या बोथ, या फिर नन। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे रिसीवर। आंसर रहेगा बिल्कुल सही, रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसएच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, जो एसएसएच नेटवर्क प्रोटोकॉल है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, रिमोट कमांड लाइन लॉगिन, ये भी बिल्कुल सही है। रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट क्या है, ऑल ऑफ मेंशन, बिल्कुल सही है। तो सभी आंसर बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राइवेसी प्रोटेक्शन सॉल्यूशन वर प्रपोज्ड विद केपीएबी एंड सीपीएबी गोपनीयता। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सुरक्षा समाधान केपीएबी और सीपीएबी के साथ प्रस्तावित किया गया है। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ट्रू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेव द पब्लिक एंड सब्सक्राइब की दैट बी हैव जनरेटेड विद अ पब्लिक पबनब डोमेन पोर्टल। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हमारा वैसे कहलाता है, क्रीज पर जो सेव किया जाता है वो होता है हमारा पब्लिक अंडरस्कोर की एंड सब्सक्राइबर अंडरस्कोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग किसके काम में है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शंस आपके सामने है, प्लेइंग अ गेम, ठीक है, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंस, या फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विद योर ओन इंटेलिजेंस, या फिर पुटिंग योर इंटेलिजेंस ऑन मशीन। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है उसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब मनुष्य जैसा लेकिन मनुष्य ना होना। तो एक तरह से क्या है, हम अपनी जो मशीन बना रहे हैं वो कैसी बना रहे, इंटेलिजेंट, मेकिंग अ मशीन विद इंटेलिजेंट। तो आंसर रहेगा 13 का बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 14 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है बाय क्लिकिंग विच की द पबनब विल डिस्प्ले पब्लिक सब्सक्राइब एंड सीक्रेट की, पबनब किस कुंजी पर क्लिक करके पब्लिक सब्सक्राइब और सीक्रेट कुंजी प्रदर्शित करेगा। बताइए 14 नंबर का आंसर आपका क्या रहेगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका होगा डेमो की सेट पे क्लिक करके ये काम होगा। तो आंसर रहेगा डेमो की सेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, डैश इज डिजाइन टू लॉन्च बॉटनेट अटैक फ्रॉम आईओटी, ठीक है, आईओटी में बॉटनेट हम लोग को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या डिजाइन किया गया है यहाँ पे बताइए जरा, मिराई मॉलवेयर, वायरस, प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो किया गया है वो होता है हमारा मिराई मॉलवेयर, बिल्कुल सही। तो 15 का आंसर आएगा मिराई मॉलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी,
बताइए जरा, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है? DSL, W3C, MIT या फायरवॉल? तो आप लोग ऐसे समझ गए होंगे, फायरवॉल किससे रिलेटेड है? आपका नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये भी आपका एक तरह से देखा जाए तो ये M1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन IoT? IoT में आपका पूछ रहा है यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या होते हैं IoT में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। IoT की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो चैलेंजेस में आएगा वो इसमें क्या आता है आपका यहाँ पर? सबसे बड़ा चैलेंज तो है सिक्योरिटी, तो आंसर रहेगा आपका सिक्योरिटी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बिफोर गिविंग एन एक्सेस? एक्सेस देने के से पहले किसी व्यक्ति की पहचान करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो ये जो प्रोसेस कहलाती है हमारी क्या होती है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन हमें करना पड़ता है कि वो जेन्युइन यूजर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का है, सीक्रेट वर्ड्स और नंबर्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन और डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट? बताइए क्या होता है? उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त गुप्त शब्द या अंक आपके क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का। क्या कहलाता है? कभी भी हमें क्या करना होता है? सिक्योर करने के लिए हमें पासवर्ड लगाना होता है, तो आंसर क्या रहेगा? पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रिस्क एंड चैलेंज शुड बी कंसीडर्ड इन द इंटरनेट? इंटरनेट पे क्या क्या रिस्क है? अब आप लोग देखिए खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी क्या है? चैलेंज है। एनर्जी कंजम्पशन भी है, नेटवर्क कंजंक्शन भी है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे ही बिल्कुल सही रहेंगे। ओके, आज हमारी क्या है? लास्ट क्लास है चैप्टर वाइज की, तो अब हमारी जो शुरुआत होगी वो हमारे गेस्ट पेपर की शुरुआत होगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब और इंपॉर्टेंट हमारी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना वो 100 में से 100 आपको करवाने का है। ओके, और 100 में से 100 आपके तभी आएंगे जब आप सारी क्लासेस को यहाँ पर अटेंड करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज सिक्योर सेल? ओके, पूछ रहा है सिक्योर सेल आपका क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, सिक्योर सेल आपका क्या है? यहाँ पे एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, SSH, तो आंसर रहेगा आपका अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट डू यू कॉल द स्कूप दैट हैकर कैन यूज द ब्रेकडाउन इनटू अ सिस्टम? आप उस स्कूप को क्या कहते हैं जिसका उपयोग एक हैकर सिस्टम में सेंध लगाने के लिए करता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, डिफेंस इन पाथ, अटैक सरफेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या होता है? अटैक की सतह, मतलब अटैक सरफेस, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, which of the following platform is used for safety and protection of information in the cloud? किसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं? 23 नंबर के क्वेश्चन में पूछना है, क्लाउड में सूचना के प्रोटेक्शन और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, आंसर रहेगा बी, बिल्कुल सही, 23 का रहेगा बी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज लिखा है व्हाट इज प्राइवेट की? ठीक है, अब प्राइवेट की क्या होती है पूछ रहा है यहाँ पे, अ की ऑन योर की चेन, आपकी की चेन की एक की होती है, या फिर अ की गिवन टू पब्लिक, या फिर अ की टू बी, अ की नॉट टू बी गिवन टू द पब्लिक, या फिर डी दिया है यहाँ पर ऑप्शन के, अ की दैट ओपन अ सीक्रेट डोर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है, सिंपल भी बहुत है। ऐसी की जो अपन लोग पब्लिकली नहीं दे सकते वो क्या होती है? आपकी प्राइवेट की कहलाती है। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे? सी, बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज? एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका कंपोनेंट आपका क्या होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा यहाँ पे? नॉलेज बेस होगा, इंटरफेस इंजन होगा, यूजर इंटरफेस होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, 25 करेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा अलग ऑप्शन इसमें आपको दिखेंगे। जैसे पुटिंग योर इंटेलिजेंट टू द कंप्यूटर, या फिर मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, तो आप समझ ही होगे बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया गया है। तो 26 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक आर नोन एज एंड की सर्च? ब्रूट फोर्स के हमलों को डैश की खोज के रूप में जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स हैसिव। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच वन नॉट एन एलिमेंट ऑफ IoT? कौन सा IoT का एलिमेंट नहीं है? यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, या फिर प्यूपिल नहीं है, या फिर थिंग्स नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका? सिक्योरिटी, बिल्कुल सही।
28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू मेक IoT डिवाइस अवेलेबल एट लो कॉस्ट। बताइए कम लागत पर IoT सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सुरक्षा चुनौती को दूर करना। बताइए ओपन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, डिटैचमेंट या फिर नन ऑफ दिस। इसमें से आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो आप समझ गए होंगे, वो होगा आपका स्केलेबिलिटी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is considered an element of cyber security? निम्नलिखित में से किसे साइबर सिक्योरिटी का एक एलिमेंट माना जाता है? किसे माना जाता है यहाँ पे? नेटवर्क सिक्योरिटी को, ऑपरेशनल सिक्योरिटी को, एप्लीकेशन सिक्योरिटी को, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आप समझ चुके होंगे आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच प्रोटोकॉल मोस्टली यूज्ड इन वाईफाई सिक्योरिटी? वाईफाई सिक्योरिटी के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो बताइए जरा क्या आपका इसका आंसर रहेगा। इसमें आपका WPS का किया जाएगा, WPA2 का किया जाएगा, WPA का किया जाएगा, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोथ का हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बोथ में यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पे जो हमारी प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज किया जाएगा, प्रोटोकॉल में देखा जाए तो जो वाईफाई सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो आपकी होती है WPA2। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। लिखा है यहाँ पे डैश इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक यूजर एक्टिविटी। बताइए जरा कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑडिटिंग, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन या फिर अकाउंटिंग? तो इसका आंसर बताइए जरा। उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया आपकी यहाँ पर क्या कहलाएगी, यहाँ पे अकाउंटिंग। आंसर रहेगा अकाउंटिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 1 मिनट, 32 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। और अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये 33 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहले आप पढ़ लीजिए, इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी? सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? बताइए जरा। तो ऑप्शन हमने आपके सामने दे रखे हैं। जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि जो कि लिखा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए गिवन है जिसमें लिखा है कवरिंग ट्रैकिंग। तीसरा ऑप्शन लिखा है यहाँ पे क्रैकिंग पासवर्ड। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो कि आप लोग का है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो 33 नंबर का आंसर आप लोगों को करना है, किसका, 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। कैसे करना है, जो लोग नए हैं उनको अभी मैं ऑलरेडी, जो लोग पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो भी आपके नए स्टूडेंट है उनको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, आंसर नंबर 33, और जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे, इसके बाद फिर एक बार में आपको अलग अलग नहीं देना है, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल सही करने हैं। ओके, अभी हम आते हैं, एक साथ करना है तीनों क्वेश्चन के आंसर, और जब आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही होंगे तभी आप लोगों को हमारी तरफ से फ्री PDF दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अपना, विच सर्विस इज परमिट द चेंजेस ऑफ IoT डिवाइस? कौन सी सर्विस हमें परमिट देती है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने है, अपडेट, रजिस्टर्ड, सर्विस स्टेटस, या फिर इनेबल फ्रॉम सस्पेंशन। बताइए 34 नंबर का आंसर क्या रहेगा? तो वो आपका क्या होता है यहाँ पे, अपडेट कहलाता है। तो आंसर रहेगा अपडेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर AI? निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज हमारी AI में यूज नहीं होती? किस भाषा का मतलब सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए LISP का भी किया जाता है, प्रोलॉग का किया जाएगा, पाइथन का भी किया जाता है। आंसर रहेगा पर्ल का हम लोग यूज कम ही करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में, डैश आर द मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन? मशीन से मशीन में संचार के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, सिविल प्रोटेक्शन एंड पब्लिक सेफ्टी है, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या होगा। तो यहाँ पे जो से आप देख रहे हैं तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेज आर द कंपोनेंट ऑफ मशीन टू मशीन इकोसिस्टम? मशीन टू मशीन इकोसिस्टम के कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिवाइस प्रोवाइडर ISP भी है, डिवाइस प्रोवाइडर्स, ISP, प्लेटफॉर्म एंड सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस यूजर्स, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, सभी बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा आपका D, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें, जैसे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोथ A and B या फिर नन। तो मशीन टू मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है आपका, 38 नंबर का क्वेश्चन है।
38 नंबर ये किससे बेस्ड होता है आपका? मशीन क्या होती है? हार्डवेयर होती है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें आपका? हार्डवेयर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ M2M? M2M का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, क्या यहाँ पर मशीन टू मशीन का एग्जाम्पल है? तो स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्ट सिटीज है, रिमोट मॉनिटरिंग है, या फिर यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर है, या फिर सभी है। तो देखिए मशीन टू मशीन क्या होता है? जहां पे हम लोग मॉनिटर कर सके, कहाँ पे? रिमोटली, मतलब हम लोग कहीं से भी उसको मॉनिटर कर सके। तो आंसर क्या रहेगा आपका? रिमोट मॉनिटरिंग, बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्यूचर ऑफ IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस क्रिटिकल इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइस विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन। भविष्य के IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष मानव संपर्क के बिना ही उपकरणों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार इंटरेक्शन के लिए प्रयोग प्रौद्योगिकी पर आधारित, क्या इस पे आधारित है ये पूछ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी कहलाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आंसर आएगा आपका ब्लॉकचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ IoT? IoT के यहाँ पे फ्यूचर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? QoS इन कम्युनिकेशन, रोल ऑफ ग्रीन IoT सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन, या मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो क्या रहेगा? यहाँ पे 41 का वो होता है आपका रोल ऑफ ग्रीन IoT सिस्टम, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन AI एजेंट परसीव एंड एक्ट अपॉन द एनवायरमेंट यूजर। एक AI एजेंट डैश का उपयोग करके वातावरण को देखता है, उस पर कार्य करता है। तो ये कौन आपका होगा यहाँ पर? तो एक तो सेंसर होता है और दूसरा आपका यहाँ पर होता है परसीवर। तो आंसर रहेगा A एंड C, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द टर्म बॉट, यहाँ पूछ रहा है द टर्म बॉट कम्स फ्रॉम द रोबोट एंड इंटरनेट बॉट में ऑल्सो नोन एज बॉट। ये हमारा इसमें क्या कहलाता है? वेब बॉट, WWW बॉट, या बोथ A एंड B, या फिर नन। तो ये हमारा वेब बॉट भी कहलाता है और दूसरा हमारा यहाँ पे www.bot भी कहलाता है। ओके, तो आंसर रहेगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही, जो कि आपका होगा यहाँ पे A एंड B दोनों ही कहलाता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है आपका, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रूस अटैक? ब्रूस अटैक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? जैसे लिखा है, क्रैक का पासवर्ड और यूजर नेम, फाइंड द हिडन वेब पेज, फाइंड द की यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 44 नंबर क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गलत नहीं है। तो आंसर रहेगा आपका ए डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन है, द पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिस कुड इंक्लूड। खराब सुरक्षा प्रैक्टिस में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं इसमें? नो सिस्टम हार्डनिंग, कोई सिस्टम का सख्त नहीं, या फिर नो मैकेनिज्म फॉर अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, या डिफॉल्ट और हार्ड कोडेड पासवर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा आपका डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, आइडेंटिफाई वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन नेटवर्क के प्रकारों में से एक को पहचाने, बताइए जरा इनमें से कौन सा आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क का टाइप है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ओपन ब्लॉक चेन नेटवर्क, या कांस्टेंट ब्लॉकचेन, या प्राइवेट ब्लॉकचेन, या फिर यहाँ पे लिखा है प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क, या रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉकचेन नेटवर्क। आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर यही इसका टाइप होता है। तो 46 का रहेगा सी। नेक्स्ट आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पूछ रहा है, नो हिडन फाइल, फ्रॉड कंट्रोल, एक्सेस लेवल, सिक्योरिटी एंड स्पीड, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो हर एक चीज में क्या हो रहा है? एक सिक्योरिटी हो रही है। तो ये सब क्या है आपका? एक ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स होते हैं। तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉकचेन कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉकचेन कंपोनेंट नहीं है? लेजर, वॉलेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, या फिर हैश। तो कौन ब्लॉकचेन का कंपोनेंट नहीं है? तो जो आपका कंपोनेंट नहीं है वो आपका क्या होता है यहाँ पे? सर्टिफिकेट अथॉरिटी इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। तो आंसर आएगा आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर डू यू कीप योर क्रिप्टो करेंसी? आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहां रखते हैं? वॉलेट में रखेंगे, बैंक अकाउंट में रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क में रखेंगे, या फिर यहाँ पर इन योर पॉकेट। तो कहां पर रखेंगे आप अपने को? इसको हम लोग कहां रखते हैं? क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में रखते हैं। ओके, क्योंकि ये डिजिटल मनी होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, बाकी फिर हम लोग दूसरे चैप्टर को भी आज ही शुरुआत कर रहे हैं, एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है सब कुछ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन साइबर सिक्योरिटी का या साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सिक्योरिटी भी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी होती है, और यहाँ पे बात की जाए तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी होती है। अब यहाँ पर
ऑप्शन दिया है लास्ट आपका ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, सारी सिक्योरिटी आपकी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। तो ये रहा आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। और एक